सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और कोरोना में लड़ने के लिए सरकार की मदद कर रहे होंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया था संघ एवं समास। आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द रूप, शब्द प्रकार, वचन एवं विभक्तियों का ज्ञान। शब्द रूप, शब्द प्रकार, वचन एवं विभक्तियों का ज्ञान पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा कर चुके हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो आप देखेंगे तो उसमें शब्द रूप है, वचन है, उसमें हमने आपको बताया था अच्छे तरीके से। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में है, इसलिए हम आप उसको फिर से पढ़ा दे रहे हैं। तो है शब्द रूप। क्या है? शब्द रूप। अब शब्द रूप पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले हम उसको जानेंगे। कि जैसे शब्द रूप है, रूप दो प्रकार का, एक शब्द रूप होता है, एक धातु रूप, जिसे कहते हैं सुबंत और तिङंत। सुबंत मतलब शब्द रूप, तिङंत मतलब धातु। तो हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो शब्द रूप पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ होंगे जो हमें शब्द रूप में मिलेंगी, उसका ज्ञान करना आवश्यक है। पहले तो शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार मतलब शब्द क्या है? अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है। उसके बाद वचन, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एवं विभक्तियों का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। विभक्तियों का ज्ञान यानी हमें शब्द रूप जानने से पहले शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वचन विभक्तियों का ज्ञान अति आवश्यक है। अब हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि शब्द रूप है क्या। ये शब्द रूप है क्या? भाषाई दृष्टि से संस्कृत भाषा के शब्द रूपों को निम्नांकित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी भाषाई दृष्टि अगर हम देखेंगे, भाषा के दृष्टि देखेंगे तो संस्कृत भाषा के शब्द रूपों को निम्नलिखित 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। जो शब्द है कौन कौन से? पहला है संज्ञा शब्द रूप। पहला है संज्ञा शब्द रूप। दूसरा है सर्वनाम शब्द रूप। दूसरा है सर्वनाम शब्द रूप। तीसरा है विशेषण शब्द रूप। विशेषण शब्द रूप, यही है संज्ञा का रूप। कौन कौन से हैं? संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप तथा विशेषण शब्द रूप। तो अब हमको सबसे पहले संज्ञा शब्द रूप जानना अति आवश्यक है। संज्ञा कहते किसे हैं? सबको मालूम है, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य, भाव अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किन किन की चीज़ों का नाम में संज्ञा दिया गया है कह रहे हैं। तो आइए हम अब सबसे पहले शब्द रूप। संज्ञा जानने से पहले हमें ये आवश्यक पढ़ना है कि आखिर संज्ञा है क्या। ठीक, अब इसके पहले संज्ञा जानने से पहले, शब्द रूप जानने से पहले हमें संज्ञा का अर्थ तथा संज्ञा के कितने भेद होते हैं इनको जान लेना अति आवश्यक है। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है?
संज्ञा का अर्थ हमने अभी बताया कि किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य, भाव अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, स्थान, ठीक, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, प्राणी हो, गुण हो, कार्य हो, भाव हो, आज के नाम को हम क्या कहते हैं? अथवा वस्तु, अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, वस्तु के नाम को। अब देखिए, संज्ञा की परिभाषा सब जानते हैं। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सबको किसी न किसी की संज्ञा दिया गया है। जैसे मनुष्य, पुरुष, इतने सारे पुरुष हैं, सबका वही एक जैसे नेत्र, एक जैसे आँख, एक जैसे नाक, लेकिन उनको परिवर्तित क्यों किया गया है? सब लोगों को समझ में कैसे एक व्यक्ति को अगर कोई पुकारता है तो उड़ के चला आता है। क्यों? क्योंकि उसको संज्ञा दिया गया है। जैसे क्लास में है 50 बच्चे हैं, कोई कहते मोहन आए, तो सारे बच्चों ने ध्यान छोड़ दिया, सिर्फ मोहन ने ध्यान लगाया, मोहन चला आया। यानी संज्ञा मतलब ये होता है, वो परिचय बतलाता है। मोहन क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है, मोहन वो चला आया। ठीक, तो देखिए संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति हो, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, मोहन, रहीम इत्यादि। स्थान, स्थान के नाम वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, नेपाल, अमेरिका, ये वस्तु का नाम। प्राणी, किसी भी प्राणी का नाम हो, जैसे कोई भी प्राणी हो, पक्षी हो, समूह हो गया, कोई भी प्राणी ले लीजिए। उसके बाद गुण, गुण में गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। कार्य, कोई भी कार्य हो उसको संज्ञा कहते हैं। भाव हो, जैसे बुराई, अच्छाई, इस सब को संज्ञा कहते हैं। अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, क्या एक वस्तु, क्या नाम है इसका? कलम है। इन सब को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, गुण मतलब काला है, गोरा है, कार्य, कोई भी आदमी कार्य करे, भाव, अच्छाई, बुराई, अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हुआ हमारा संज्ञा का अर्थ। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, डीएलएड में क्वेश्चन बहुत कहता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये सब शब्द रूप के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं आप। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है?
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक और होता, बहुत सिंपल है, बता दीजिए। व्यक्ति हो गया, जाति हो गया और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हम व्यक्ति में ले लेंगे, व्यक्तियों के नाम, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, हरि हो गया, मोहन हो गया, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना ये व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक राम, मोहन, हरि, श्याम, ठीक, ये जितने भी व्यक्ति से संबंधित होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। स्थान, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत स्थान भी आता है। स्थान क्या है? जैसे बनारस, प्रयागराज, बरौर, कानपुर, ये सब स्थानवाचक में आते हैं। जैसे ग्रंथों के नाम हो गए, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कादंबरी, ये सब क्या है? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जातिवाचक नाम ही है कि किसी जाति से संबंधित होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना भैया ये फला जाति का है, तो जिन शब्दों से जाति का बोध होता है वे जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, सारे पेड़ हैं ना, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य तो सारे मनुष्य हैं, ठीक, तो लेकिन उसमें क्या हो गया है? एक कैटेगरी दे दी। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति सारे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है? जाति होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है? ढेर सारे ब्लैक बोर्ड हो गए, भैया ब्लैक बोर्ड एक जाति है। जैसे वृक्ष हो गया, वृक्ष क्या है? वृक्ष एक जाति है। लता हो गया, ये क्या? एक जात है। नदी क्या है? नदी एक जात है। वास्तव में जितने भी देखेंगे, नदी मतलब क्या होता है? जिसमें पानी हो। तालाब मतलब जिसमें पानी हो और थोड़ा बड़ा हो वो तालाब है। नदी मतलब जहाँ पानी का बहाव हो वो नदी कहलाता है। समुद्र मतलब जिसका कोई और छोर न हो वो समुद्र है। ये सब क्या है? एक जाति है। माता, माता क्या है? ये भी एक जात है। भ्राता, भाई, ये भी क्या है? ये भी एक जाति है। पर्वत, समुद्र इत्यादि क्या है? सब जाति हैं। भाववाचक संज्ञा में देखिए, यानी जो जाति से संबंधित हो। जैसे भाई क्या है? भाई मनुष्य तो नहीं, ये एक जाति है। माता क्या है? एक जात है। पिता क्या है? एक जात है। वृक्ष क्या है? एक जात है। नदी क्या है? एक जात है। स्त्री क्या है? एक जाति है। ठीक, इन सब चीजों से। अब भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा कहता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। एक ही से समझिए कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मधुरता, निर्धनता, सुंदरता, रमणीयता आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा देख लीजिए। अभी हमने आपको उदाहरण बताया थे, जैसे राम, मोहन, हरि, इन जितने भी नाम आएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। बनारस, कानपुर, दिल्ली, मुंबई। जातिवाचक संज्ञा में वृक्ष, माता, पिता, भ्राता, ये सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। यानी किसी जाति का विशेष का बोध होता है वो जातिवाचक। भाववाचक कहता किसी भाव का बोध होता है, वहां पर इसे मधुरता, शीतलता, मधुरता, शीतलता, मिठाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आपको जातिवाचक, भाववाचक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं लिंग के आधार पर संज्ञा के भेद। अभी तो संज्ञा के भेद थे,
ठीक, शब्द के अनुसार कैसे बनते हैं। अब हमारा है लिंग के अनुसार शब्द रूप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ आता है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, इसलिए लिंग जानना अति आवश्यक है। जैसे अभी आप जब पढ़ने चलते शब्द रूप तो कहीं वृक्ष का मिलता, कहीं राम का मिलता, कहीं हरि का मिलता, तो इसीलिए संज्ञा जानना अति आवश्यक था। अब संज्ञा के बाद लिंग के आधार पर संज्ञा के भेद। लिंग के आधार पर संज्ञा कितनी भेद होती है? लिंग के आधार पर संज्ञा के भेद। लिंग के आधार पर संज्ञा के भेद। लिंग के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आपको मालूम है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, पुल्लिंग लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है जिससे किसी लिंग की पहचान। लिंग जैसे पुरुष है, जिससे पुरुष जात का बोध होता है उससे पुल्लिंग। स्त्री, जिससे स्त्री जात का बोध होता है उससे स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग, जिसमें न स्त्री जात का बोध हो न पुरुष जात का बोध हो उससे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। यानी जिसमें न स्त्री का गुण पाया जाए न पुरुष का गुण पाया जाए वो क्या होता है? नपुंसक लिंग। कभी कभी एक ही अर्थ में अलग अलग, तो लिंग के आधार पर संज्ञा कितनी मिलती है? 3। कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिससे पुरुष जात का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राम, हरि, मोहन। ठीक, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जात का बोध होता है इससे स्त्री, जैसे सीता, गीता, माधुरी, ये हो गया। नपुंसक लिंग जिससे नपुंसक लिंग जिसमें न पुरुष जात का बोध हो न स्त्री जात का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। जैसे वनम, पत्रम, फलम। वनम, पत्रम, फलम। ठीक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक समझ में आ गया। जैसे सुर और असुरवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। सुर असुर जैसे अब कैसे पहचानने कभी कभी दे देता है। जितने भी सुर और असुरवाची शब्द हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है सुर है, देव है, चंद्र है, विष्णु, असुर, दानव, राक्षस, रावण आदि, ये सब किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। यानी जितने भी देवी देवता है सुर या असुर हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। समुद्रवाची शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे उदन, सागर, सिंधु और वारिद, जितने भी हैं समुद्रवाची शब्द सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। समयवाची जितने भी समय है वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे समय, काल, कालवान समय, दिवस, दिवस मतलब दिन, पक्ष, किरण पक्ष, शुक्ल पक्ष जानते ही आप लोग, मास, वर्ष, ये जितने भी हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। स्त्रीलिंग जैसे ही जानते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। आ जोड़ दीजिए, ई जोड़ दीजिए, उ से समाप्त आ, ई, आ, ई तथा उ से समाप्त होने वाले शब्द
प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता हो गया ना, सीता, गीता, माधुरी, ई से शुरू हुआ ना, इसमें आक मात्रा, इसमें आक मात्रा, इसमें ई की मात्रा। ठीक, जैसे इंद्राणी, भवानी, मातुलानी इत्यादि। ठीक, और जितने भी संख्यावाची शब्द है 20 से लेकर 100 तक, यानी 20 से लेकर 100 तक जितने भी शब्द इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे 20, 63, 44, 50, 60, 70, 8। ठीक, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नपुंसक लिंग में क्या आते हैं? प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्व, प्रत, अन, प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे लघुत्वम, त्व प्रत्यय है लघुत्वम, गुरुत्वम, लघुत्व। ये क्या हो गया? जहां भी कहा ना त्व प्रत्यय आ जाए, कृत प्रत्यय आ जाए, अन प्रत्यय आ जाए, वो सब नपुंसक लिंग में ही होते हैं। ठीक, जैसे रमेश, मधुरम, जैसे वनम, पत्रम। ठीक, ये सब क्या है? फलम, जलम, वार, ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। ये हुआ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। कभी कभी पूछता है कि जैसे 44 या 40 पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग। जितने भी 20 से लेकर 100 तक की गिनती है सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, जैसे गौरी, वधु, ये सब तो सिंपल थे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग के आधार पर संज्ञा के भेद, ये भी हो गया। शब्द प्रकार, ये हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप, यानी शब्द रूप पढ़ने से पहले हमें क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद, याद रखिएगा, कभी लिंग के आधार पर संज्ञा का भेद पूछता है, कभी रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। रचना के आधार पर संज्ञा की भेद। बात चल रही है रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। तो रचना के आधार पर संज्ञा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। तो ही होगा, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन, यानी स्वरांत संज्ञा शब्द, एक स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। आखिर स्वरांत और व्यंजनांत संज्ञा शब्द है क्या? सिंपल सी चीज है, ये वे शब्द हैं जिनके अंत में अगर स्वर आ जाए तो स्वरांत, व्यंजन आ जाए तो व्यंजनांत। ठीक, तो स्वरांत एक संज्ञा शब्द देख लीजिए, स्वरांत संज्ञा कब है? ये वे शब्द हैं, स्वरांत देखिए, ये वे शब्द हैं जिनके अंत में स्वर आता है।
स्वरांत से क्या था, ये वे शब्द हैं जिनके अंत में स्वर आता है। जैसे राम, हरि, राम हरि, भानु, ठीक, श्याम, माला, वन, नदी, जितने भी सारे शब्द होंगे यानी जो लास्ट में स्वर आते होंगे। राम में देख रहे हैं कर रहे थे स्वर कहाँ है, लेकिन जिसके अंत में अगर व्यंजन हलंत न लगा हो वो मान लीजिए स्वर ही है। व्यंजनार्थ क्या कहते हैं, यही चीजें भी हल्का सा अंतर है। कहता ये वे शब्द हैं जिनके अंत में व्यंजन आता है। ये वे शब्द हैं जिनके अंत में क्या आता है, व्यंजन आता है। जैसे जगत वाक राजन, जैसे जगत वाक राजन, ठीक, जगत वाक राजन, आत्मन, इत्यादि। ठीक, समझ में आ गया। रचना के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 2। रचना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा, स्वरांत संज्ञा शब्द यानी जिसके अंत में स्वर आता हो, व्यंजनार्थ संज्ञा शब्द यानी जिसके अंत में व्यंजन आता हो, वो होते हैं स्वरांत और व्यंजनार्थ। अब संज्ञा शब्दों के रूप, अब समझ लीजिए बच्चा हमारा वचन। वचन किसे कहते हैं आगे हम पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी, और पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ाया भी था। तो वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन 3 होती है। वचन का अर्थ होता है संख्यावाची शब्द, आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द रूप, इसलिए बता दें कि व्यंजन वचन जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। एक संख्या का बोध है तो एक वचन, 2 संख्या का बोध है तो द्विवचन, और 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो तो बहुवचन। विभक्तियाँ कितनी होती हैं, तो विभक्तियाँ 7 होती हैं। कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। ठीक, लेकिन संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं। किसको कारक नहीं माना गया, संबंध और संबोधन। चलिए अब हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं संज्ञा शब्दों के रूप। अब संज्ञा शब्दों के रूप कैसे बनते हैं ये अब हमको जानना है कि संज्ञा शब्द के रूप कैसे बनेंगे। संज्ञा शब्दों के रूप, ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो अभी आया अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें कही थी आपको अकारांत, इकारांत, स्वरांत जिसके अंत में जो स्वर पड़ जाए। तो यहाँ स्वरांत के बारे में पढ़े थे, यहाँ अकारांत, पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द सबसे सिंपल है। राम शब्द यानी राम शब्द का रूप, यानी राम शब्द या राम शब्द का रूप। देखिए यदि हमें राम शब्द का रूप लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा वचन कितने होते हैं। तो वचन 3 होते हैं। कौन कौन से,
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7। कौन कौन से? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और संबोधन। ठीक। अब देखिए, राम शब्द का हमें रूप बनाना है सभी विभक्तियों और सभी वचनों में। तो राम शब्द है, राम से बनता है, याद करें, बहुत सरल है। राम, रामो, रामा, द्वितीय विभक्ति देखिए, एक वचन, रामम, रामो, रामान। तृतीया देखिए, एक वचन में, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में देखिए, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी देखिए, रामास, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी देखिए, रामस्य, रामयोः, रामाराम। ठीक। ये सप्तमी रामे, रामयोः, रामेश, संबोधन, हे राम। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक। देखिए, आपके सामने ये शब्द रूप है, राम का शब्द है, सब लोगों ने पढ़ा भी है डीएलएड में। आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में संस्कृत व्याकरण के अंदर खूब पढ़ा है, रामा रामो रामा। तो यहाँ आपको आज हम पिछली कक्षाओं में बता भी दिया था कि आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। आप इसको रटिए, लेकिन समझ के रटेंगे
तो आप इसी के नहीं, चाहे जिसका शब्द रूप आ जाए 80% शब्द रूप आप बता देंगे कि फला में इसमें ये विभक्ति और ये वचन है। ठीक, देखिए अभी तो रटा रहे राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाराम, रामे रामयो रामीश, हे रामो हे राम। इसी के आधार पर जैसे ये चलता है, यहाँ नोट लिख दीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। इसके आधार पर किन किन संज्ञा रूपों का सेम टू सेम वैसे ही रूप चलेगा। तो नर सुर वानर, नर सुर वानर, यानी नर का, सुर का, वानर का, देव सेवक चंद्र मानो, देव सेवक चंद्र मानो इत्यादि। इत्यादि का रूप वैसे ही चलेगी जैसे नर है, देख लीजिए नर का, नर नरो नरा, नरम नरो नरान, नरे नराभ्याम नरई, नरात नराभ्याम नरेभ्य, नरस्य नरयो नरेश, नरस्य नरयो नराणाम, नरे नरयो नरेश, हे नर हे नरो हे नरा। ठीक, जैसे बालक का है, देखिए ऐसे ही बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकानां बालकयो, बालकस्य बालकानां बालकस्य कहाँ गया, बालकयो बालकानां, बालकी बालकयो बालकेश, हे बालक हे बालको हे बालक। कुछ ही हमने आपको पिछली कक्षाओं में ट्रिक भी बताया था कि जैसे कोई कह दिया कि भ्याम, भ्याम अगर आ जाए, क्या आ जाए, भ्याम, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन होगा। जैसे कोई कह दे नराभ्याम, सूर्याभ्याम, न इसी में से लीजिए मानवाभ्याम, अगर इस हिसाब से पूछता है कि मानवाभ्याम किस विभक्ति किस वचन का है, सूर्याभ्याम किस विभक्ति किस वचन का है, नराणाम किस विभक्ति किस वचन का है, तो लास्ट में अगर भ्याम होगा तो तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन होगा। ठीक, जहाँ लास्ट में अगर आपको भ्याम दिखाई पड़े, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए, जहाँ भ्या दिखाई पड़े, अभी तो भ्याम दिखाई पड़ रहा था, जहाँ भ्या दिखाई पड़े, जैसे देखिए रामेभ्य, ठीक, और नजदीक लिख लीजिए रामेभ्य, बालकेभ्य, ठीक, मानवभ्य है। जहाँ लास्ट में भ्य दिखाई पड़े तो क्या होगा, जहाँ लास्ट में भ्य दिखाई पड़े तृतीया और चतुर्थी का, तृतीया और चतुर्थी का बहुवचन होगा। क्लियर, जहाँ भ्याम पड़े, आ के साथ म पड़े तो षष्ठी विभक्ति का पहचान होता है, आ के साथ म। सु जहाँ पड़े वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। यो जहाँ पड़े रामयो हरियो नरयो सेवकयो देवयो, वो सब कहाँ का होगा, जहाँ यो पड़े वो पंचमी और
हाँ, पंचमी और षष्ठी का द्विवचन का रूप होगा। तो इस तरीके से आप आधे से ज़्यादा बता देंगे। क्लियर? चलिए, रामस्य जहाँ आधा से और ये पड़े अकारांत में बता रहे हैं। अकारांत में जहाँ ये सब पड़ेगा वो इसी विभक्ति और इसी वचन, जैसे रामस्य हो गया, सुरस्य हो गया, नरस्य हो गया, देवस्य हो गया, सेवकस्य हो गया, चंद्रस्य हो गया, मानवस्य हो गया, आधा से और यह पड़ेगा रामस्य, देवस्य। इस तरीके से अगर शब्द पढ़ेंगे तो कहाँ के होंगे? वो षष्ठी विभक्ति के होंगे। ठीक, कहाँ के होंगे? वो षष्ठी विभक्ति के होंगे। एक वचन, द्विवचन की बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा। त पढ़े जहाँ पर, जैसे रामात, बालकात, वनरात, देवात, सेवकात, तो वो पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा। क्लियर? तो ये हमारा हुआ आज का पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग। अब इसी में देखिए अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कैसे चलते हैं। इतना तैयार हो गया। अब चलिए देख लेते हैं एक बार सुर का। सुरह, सुरौ, सुराह, सुरम, सुरौ, सुरान, सुरेण, सुराभ्याम, सुरैः, सुराय, सुराभ्याम, सुरेभ्यः, सुरात, सुराभ्याम, सुरेभ्यः, सुरस्य, सूर्यो, सुराणाम, सुरे, सूर्यो, सुरेश, हे सुरः, हे सुरो, हे सुरा। ऐसे जितने भी अकारांत पढ़ेंगे इस सबका ऐसे ही रूप चलेगा। मैक्सिमम आप देखते हैं द्वितीया विभक्ति बहुत सरल होता है। मैक्सिमम जो ये होगा दोनों जोड़े होंगे, ये जो होंगे तीनों जोड़े में होंगे, ये जो होंगे जोड़े में होंगे, ये और ये यहाँ पर। ठीक, दो दो का जोड़ा यहाँ बनता है, यहाँ दो को जोड़ा, यानी जो ये होगा इससे में वही होगा। अगर प्रथमा एक वचन आ जाए, द्वितीया का एक वचन आराम से आ जाएगा। अगर यहीं पर देखिए, यहीं पर देखिए, अगर तृतीया विभक्ति का द्विवचन आ गया तो सेम टू सेम चतुर्थी का द्विवचन ऐसे है, पंचमी का वैसे है। अगर चतुर्थी का बहुवचन वैसे है तो सेम टू सेम वैसे पंचमी का बहुवचन। यहाँ आ के साथ म लग जाता है, ये मैक्सिमम देखेंगे यहाँ सु रहेगा ही। तो लास्ट में जहाँ भी सु पड़ेगा वो क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब आशा करते हैं कि आप इसको रटेंगे, देखेंगे कि वास्तव में देखिए कि जितने भी होंगे और सारे भी हैं, क्या ऐसे ही रूप चलते हैं? हाँ, ऐसे ही रूप चलेंगे। अगर अकारांत का है तो सेम टू सेम वैसा ही रूप चलेगा। ठीक, अकारांत का। अब ये तो अकारांत क्या था? पुल्लिंग शब्द। अकारांत कैसा शब्द था? पुल्लिंग शब्द। अब हम पढ़ाएंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। जैसे फल है, फल क्या है? अकारांत उकारांत। हाँ, फल है, फल कैसा है? अकारांत। ठीक, अकारांत नपुंसक लिंग है। यहाँ पर हमने थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से प्रथमा, ये क्या है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया विभक्ति है, विभक्ति पहचानती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जो अकारांत होता है नपुंसक लिंग, अकारांत जो नपुंसक लिंग होगा उस सेम टू सेम पुल्लिंग जैसा चलता है, सिर्फ प्रथमा और तृतीया। जैसे फल का है ना, फल का है नकारांत, देख लीजिए, फलम, फले, फलान, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलम फले
फलान। अब सेम टू सेम यहाँ से तृतीया से आकारांत पुल्लिंग जैसा चलेगा। आकारांत पुल्लिंग जैसा रूप चलता है। ठीक, जैसे देखिए हलेन, रामेण था, बालकेन था, हलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। ठीक, फलस आधा से और यह पढ़ा ना, फलयो यो पढ़ा ना, यहाँ पर फलयो यो है, जहाँ यो जायो पंचमी, यहाँ षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। फलस फलयो, फला उड़ाम, फले, फलयो, फलेषु। हे फल, हे फले, हे फलान। क्लियर? तो आपने देखा आकारांत पुल्लिंग में जैसे पुल्लिंग का शब्द चलता है वैसे स्त्रीलिंग का चलता है, लेकिन प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर प्रथमा और द्वितीया अलग चलता है। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन सेम टू सेम आकारांत पुल्लिंग जैसा रूप चलेगा। ठीक, इसी हिसाब से जैसे गृह हो गया, नोट किस किस का चलेगा, नोट कर लीजिए किस किस का रूप चलेगा। वन का, गृह का, रत्न का, पात्र का, जल का, पर्ण का आदि आकारांत नपुंसकलिंग जितने होंगे सबका रूप वैसे ही चलेगा। अब चाहे इसे लीजिए, मान लीजिए नदी है, इकारांत शब्द है, ऐसे ही चलेगा, लेकिन इकारांत थोड़ा अलग चलता है। जैसे नदी इकारांत शब्द चलता है, नदी नद्यो नदः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यां नद्यो नदी, हे नदी हे नदो, हे नदी, हे नद्यो हे नद्य। ठीक, इसी प्रकार से सारे रूप चलेंगे। जैसे आत्मा का है, राजा है, नाना पुल्लिंग राजन सब, वैसे ही रूप चलेंगे, हमने आपको पढ़ाया भी था। अब आ जाइए सर्वनाम। अभी तो आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के अंतर्गत चाहे जो भी चीज़ थे, आत्मा वगैरह जो भी चीज़ थे आपने सभी ने पढ़ा। अब हम पढ़ाएंगे आपको सर्वनाम। संज्ञा तो पढ़े ही, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भी दिया था, यहाँ हल्का से देख लीजिए रिवीजन के तौर पर। सर्वनाम, सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम जानने से पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का भेद क्या होता है। पहले तो सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? सर्वनाम देखेंगे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी का जो नाम, उससे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, कभी कभी
कोई भी शब्द हो, संज्ञा हो, बार बार प्रयुक्त करना अच्छा नहीं लगता। जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम हंसता है, राम खेलता है, बार बार राम शब्द प्रयोग करने से अच्छे नहीं लगते हैं, वाक्य में शोभा नहीं आ पाता। अगर इसी स्थान पर एक बार संज्ञा प्रयुक्त कर दें, उसी के स्थान पर स्वयं, जैसे राम जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह उठता है, वह बैठता है, वह जागता है, तो इस वाक्य हो गए, सरल हो गए और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम, जैसे राम जाता है, अगर इसी स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया जाता तो वह जाता है। अगर यहाँ संज्ञा का प्रयोग हो गया, उसके आगे सर्वनाम प्रयोग हो गया, इसका मतलब है कि राम सारा कार्य कर रहा है, लेकिन हम संज्ञा के स्थान किसका प्रयोग कर देते हैं? सर्वनाम का। यानी जो चीज़ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वही हमारा सर्वनाम होता है। सर्वनाम की भेद कितने होते हैं? तो कहीं कहीं सर्वनाम की 6 भेद दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं कहीं 7। तो सर्वनाम की निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला होता है सर्वनाम के भेद, तो संज्ञा के स्थान जो प्रयुक्त होता है उससे क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। सर्वनाम की भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। एक एक देखते चलिए और समझते चलिए। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जाहिर सी बात है, यहाँ पुरुष अगर है तो पुरुष की मेन भूमिका होगी। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता और अन्य कौन, जिसके संबंध में बातचीत हो रहा है, होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ बात 3 चीज़ की आई है, वक्ता का, श्रोता का और अन्य के बारे में। एक वक्ता हो गया, दूसरा श्रोता और अन्य। इसी को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अस्मद, युष्मद और तत्। ठीक, तो देखिए 3 कहा गया यहाँ। कौन सा? प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष। कभी कभी पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा, उत्तम पुरुष, इसे हम कहते हैं तत्। इसे कहते हैं युष्मद, इसे कहते हैं अस्मद। तत् का मतलब सहतौती, इसका चलता है स सुयुष्मद, त्वम युवाम युवम, अस्मद अहम आवाम युवम। तो जहाँ तुम से संबंधित आ जाए, वह से संबंधित आ जाए, जैसे वह जाता है, तुम जाते हो, मैं जाता हूँ। ठीक, देखिए क्या होगा? वह जाता है तो प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। दूर के लिए जब इसे प्रथम पुरुष को कभी अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अन्य पुरुष मतलब अभी हमने बात की ना, एक वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है, तीसरा अन्य होता है। तो जब अन्य के बारे में बात किया जाता है, दूर के बारे में बात किया जाता है, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे वह जाता है, वह सोता है, वह मतलब हमसे और आपसे तीसरा भी कोई व्यक्ति है, तो वहाँ पर प्रथम पुरुष
का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसे अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अन्य मतलब कोई तीसरा। युष्मत्, युष्मत् मतलब तुम मतलब श्रोता जो सुन रहा है। जैसे तुम जाते हो, जो सामने वाला व्यक्ति ना, अगर तुम जाते हो, तुम खाते हो, जो श्रोता है वो तुम आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मैं सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? वक्ता। वक्ता जो होता है हर वो अपने आप में श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता नहीं बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, उसके बाद सामने वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो न सुन रहा है। तो यही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरा है दर्शकवाचक सर्वनाम। नाम ही है दर्शकवाचक सर्वनाम। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है दर्शकवाचक सर्वनाम। अब दर्शकवाचक सर्वनाम क्या होता है? नाम ही है कि दर्शकवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तु, स्थान आदि को दर्शन मतलब दिखाने के लिए किया जाता है, वो दर्शकवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है, वह दर्शकवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एतद, इदम, अदस। जैसे एस मम विद्यालय अस्त, एस मतलब यह मेरा विद्यालय है। एस मम विद्यालय अस्त, तो दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। एस मम विद्यालय अर्थ मतलब है यह मेरा विद्यालय है। इदम पुष्पम अस्त, इदम यह पुष्प है, क्या दर्शा रहा है कि ये फूल है। इदम पुष्पम अस्त। ऐसा कमला अस्त, ऐसा यह क्या है? कमला है। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम। नाम ही है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से जिसका कोई चीज निजी हो उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका प्रयोग वक्ता या श्रोता स्वयं अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे सुरेश स्वयं पठति, सुरेश स्वयं पठति। सुरेश क्या करता है? वो सुरेश स्वयं पढ़ता है। तो यहाँ क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। कौन पढ़ रहा है? सुरेश पढ़ रहा है। तो सुरेश अपना निजी कार्य कर रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक, जो संबंध बचा है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? किसका उदाहरण क्या है? ठीक, उदाहरण देखिएगा। निजवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता का परस्पर संबंध प्रकट होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह करिष्यत स भरिष्यत, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए किया करते वही क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। जैसे विद्यालय कः गच्छति, विद्यालय कौन जाता है। ठीक, संबंधवाचक को उदाहरण देख लीजिए। स सायंकालम किम करोति, प्रश्नवाचक किम, जहाँ किम से शब्द आ जाए, क्या से शब्द आ जाए, वह प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। ठीक, जैसे स किम करोति, स कुत्र गच्छति, और विद्यालय कः गच्छति, विद्यालय कौन जाता है। स सायंकाले किम करोति, वह सायंकाल क्या करता है। छठवां है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जिसका कोई कार्य निश्चय हो। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है? नामीय निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु, नामे निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अयम मम विद्यालय है, अयम मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। क्या निश्चित है ना, निश्चय है कि यह किसका विद्यालय है? मेरा विद्यालय है। ठीक, विद्यालय कहाँ गच्छति, इसका उदाहरण देख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम था विद्यालय कः गच्छति, सः करिष्यति, सकरिष्यति, सकरिष्यति मतलब जो जैसा करता है। सभरिष्यति, भरिष्यति, जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। विद्यालय कः गच्छति। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम, जिसका कोई के निश्चित न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है वह क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे ग्राम कश्चित् धनिक निवास, गांव में कोई धनवान निवास करता है, निश्चय नहीं है। क्या है? देखिए, ग्रामे कश्चित्, ग्रामे कश्चित् ग्रामे कश्चित् धनिक निवसति, निवसति, ग्रामे कश्चित् धनिक, ग्रामे कश्चित् धनिक निवसति, ग्राम में कोई धनिक निवास करता है या निश्चय नहीं है। तो ये हमारा था सर्वनाम की भी संज्ञा के स्थान पर जरूर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम करता, सर्वनाम के निम्नलिखित भी होते हैं, मुख्य रूप से 6 होते हैं। ये निजवाचक आ, दर्शकवाचक आ गया, नहीं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है?
जैसे जिसमें पुरुष का प्रयोग है, जैसे अहम विद्यालय गच्छामि, अहम विद्यालयम अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक, जैसे वह जाता है, स गच्छत, प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया। तो इस हिसाब से आप देखिए जितने भी सर्वनाम है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तो इन सब का आप अच्छे से अध्ययन किए, हमने कराया भी आपको, और इसको एक बार दो बार रिवीजन करिए। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे दे देगा कि स करिष्ठ वरिष्ठ किस सर्वनाम से लिया गया है, संबंधवाचक, निचवाचक की दर्शनवाचक। तो वहाँ ये देखिएगा जहाँ पर संबंध, जैसा करनी वैसा भरनी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसा करनी वैसा भरनी। तुम यश खादस तस् कार्यभत कुरु, तुम जैसा कार्य करोगे वैसा आगे फल मिलेगा। इस तरीके से आप देखेंगे, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम। अभी हम आपको ये बता संज्ञा, अब आगे सर्वनाम का रूप, जैसे अस्मत् का रूप चलता है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि, इस हिसाब से सारे रूप चलेंगे। स तवते तम तवतान ते ताभ्याम से जितने भी संज्ञा के स्थान पर स हो गया, तत्व हो गया, इदम हो गया, एसद हो गया, ये सब उसी के साथ रूप चलेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, आप रिवीजन करिए। अगली क्लास में फिर इससे पर चर्चा करेंगे, धातु रूप पर चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।